पाकिस्तान के सिक्योरिटी इक़दामात और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान की हिरासत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के एतराज़ात इंसानी हकूक़ की हकीकी वकालत नहीं बल्कि एक इंतहाई यकतरफ़ा बयानिया है। क्या कोई बैनुल अक़वामी तंजीम इस वक्त मारूज़ियत का दावा कर सकती है जब वो शहरियों को दहशतगर्दी से बचाने की रियासत की बुनियादी और खुद मुख्तारी फर्ज को यकसर नजरअंदाज कर दे? गैर तस्दीक शुदा दावों और बगैर किसी ठोस डेटा के रिपोर्ट शाया करके एमनेस्टी इंटरनेशनल महज इन गिरोहों का अलाकार बन रहा है जो पाकिस्तान की आईनी निज़ाम इलाकाई सालमियत को चैलेंज करते हैं। हर खुद मुख्तार मुल्क को ये कानूनी हक और जिम्मेदारी हासिल है कि वो अमने आमा को खतरे में डालने वाले अनासर की निगरानी करे और इनसे पूछगछ करे। जुबैर शाह आगा, सैयद बीबी बलोच और अहमद फराद जैसे अफराद की हिरासत कानून के मुताबिक मरवजा तरीकाकार यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अमल में लाई गई। वफाकी हुकूमत ने PTM को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत एक कलदम तंजीम करार दिया है, जिसकी बुनियाद ग्रुप की जानिब से लिसानी तफरीक को हवा देने, गैर कानूनी इज्तिमात मुनक्किद करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों के दस्तावेजी सबूत हैं। इन कानूनी इक़दामात को मनमानी हिरासत कहना कानून की हुक्मरानी को दानिस्ता मस्क करने के मुतरादिफ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा अंधा धब्बा ये है कि वो ये तस्लीम करने से इनकारी है कि नाम नहाद लापता अफराद असल में कहाँ पाए जाते हैं। जहां एमनेस्टी हर आम सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को जबरी गुमशुदगी का रंग देते हैं, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से 12 ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं जिनसे ये साबित होता है इनमें से एक बड़ी तादाद खुद सरहद पार करके दहशतगर्दों के कैंपों में शामिल हो चुकी है। PTM BYC की जानिब से पेश करदा फहरिस्तों में शामिल कई लापता अफराद BLA, BLF और TTP के तरबियती कैंपों में मौजूद रहे और फोर्सेस के साथ झड़पों में मारे गए। इनके मारे जाने के बाद इनके सहूलतकार फौरी तौर पर इसे मावराए अदालत कत्ल का नाम देकर मजलूमियत का ड्रामा रचाते हैं ताकि बैरूनी फंडिंग हासिल की जा सके और एमनेस्टी इस हकीकत पर मुकम्मल तौर पर आंखें बंद किए रखती है। पाकिस्तान के इक़दामात मुकम्मल तौर पर कानूनी दायरे इख्तियार के अंदर है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफा B11 रियासत को कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तंजीम पर पाबंदी का कानूनी इख्तियार देती है। इसी तरह MPO की दफा 3 शरपसंद अनासिर को रोकने का एक अहम कानूनी जरिया है। PTM की क़यादत ने बैरूनी मुमालिक में गैर मुल्की परचम लहराकर पाकिस्तान की दिफाई बॉर्डर जैसे ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर को गिराने के मुतालबात करके और दहशतगर्दी के लिए इखलाकी ढाल बनकर अपनी सियासी और जमहूरी साख खुद ही खत्म कर दी। एक खुद मुख्तार रियासत को कानून का सबक पढ़ाने से पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने अंदरूनी स्कैंडल और मुनाफिकत का जवाब देना चाहिए। माजी में इराक पर हमले करने के लिए बुनियाद फराहम करने वाली झूठी नीरा गवाई की पुष्ट पनाही से लेकर दुनिया के दीगर हिस्सों में जारी इंसानी बुरहान पर मुबहम और मुतहद रवैया इख्तियार करने तक एमनेस्टी के दौरे मेयार अयान है। खुद इसके अंदरूनी माहौल पर 2019 में कॉन्टीरा ग्रुप की आजादाना रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि एमनेस्टी का दफ्तर एक इंतहाई जहरीला और हरासा करने वाला माहौल रखता है, जहां काम के शदीद दबाव और तजलील के बाइस 2 मुलाजमीन ने खुदकुशी की। इसी तरह 2021 की हाउलेट ब्राउन रिपोर्ट ने इदारे के अंदर निजामी नस्ल परस्ती, जिन्स परस्ती और गोरे मुलाजमीन की अजारादारी को बेनकाब किया, जहां सीनियर इंतजामिया नस्ल तासुब पर मुबनी जुमले इस्तेमाल करती थी और अकलियती मुलाजमीन को दीवार से लगाया जाता था। पाकिस्तान एक जमहूरी आइन, आज़ाद अदलिया और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम फॉल कमीशन के तहत काम कर रहा है। रियासत अपने 259.4 मिलियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है और किसी भी दागदार साख रखने वाली गैर मुल्की NGO के दबाव में नहीं आएगी। मुल्क में अमन व अमान कायम रखना और दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इस खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।